साईं की बात। बच्चे, इस भ्रम में जीना बंद कर दो मेरे बच्चे कि कोई 1% भी तुम्हारा साथ देगा मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी रिश्ता अपना क्यों ना हो, कोई तुम्हारा कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन एक ना एक दिन ना वो तुमसे दूरी बना ही लेगा मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें नौकरी दिलवाएगा जिसके तुम आगे पीछे घूम रहे हो? क्या वो तुम्हें तरक्की दिलवाएगा, उसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिलेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तुम्हारी मेहनत से। और ये तुम गलतफहमी में जो जी रहे हो ना कि किसी और की वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे। कोई तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। वैसे बहुत लोग हैं जो तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन जब तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई भी तुम्हारी मदद के लिए ना आगे नहीं आता मेरे बच्चे। क्योंकि लोग ना तुम्हारे सपनों से जलते हैं, तुम पर शक करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे ना सपनों को हटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम सफलता की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा। तुम सफलता पाओगे मेरे बच्चे। और जिस दिन तुम्हें सफलता मिल गई ना, उस दिन तुम खुद गर्व से कहोगे कि हाँ, मुझे सफलता प्राप्त हुई। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा, अपने ऊपर प्रसन्नता होगी, खुश होगे तुम उस दिन कि तुम्हें किसी का साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुमने अपने दम पर जो किया। लेकिन हाँ, उस दिन तुम सिर्फ इतना ज़रूर कह सकते हो कि साईं की कृपा हुई। और सुनो, तुम्हें जीतना है ना, तो मैं तुम्हें जिताऊंगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हें जो मिल रहा है ना, उससे भी कहीं दुगना दिलवाऊंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर की कुछ खिड़कियाँ ऐसी हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं मेरे बच्चे, उन्हें सही समय पर सही करवा लो। घर में टूटे हुए शीशे सही नहीं होते। अगर तुम्हारे घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो उसे हटा दो मेरे बच्चे, हटा दो, या तो फिर नया लगवा लो। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत लोग आएंगे ऐसे जो तुम्हारे सपनों को साकार होने नहीं देंगे, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जो इस कदर तक कोशिश कर देंगे कि तुम अपने सपने को ही भूल जाओ। लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा ऐसे ऐसे मजाक उड़ाएंगे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, और तुम खुद कह दो अंदर से कि नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें तो कामयाब होना है मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। और तुम ना बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है ना मेरे बच्चे, वो बहुत खूबसूरत और बहुत अलग रास्ता है मेरे बच्चे, जिसे ना आज वो दुनिया नहीं समझ पा रही। लेकिन जिस दिन तुम वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे ना मेरे बच्चे, उस दिन देखना वही लोग जो आज तुम्हारे विरुद्ध है ना, वो सब तुम्हारे साथ में होंगे। आज उठेंगे तुम पर, कुछ सवाल भी उठेंगे और अड़चने भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन तुम सक्षम हो मेरे बच्चे, तुम्हें सक्षम बनना होगा। तुम ना कभी कभी डर जाते हो, घबरा जाते हो, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। और एक बात कहूँ तुमसे, जहाँ दो रिश्ते ऐसे हो जाते हैं ना मेरे बच्चे, जो रोज़ धकेल धकेल कर चल रहे हो मेरे बच्चे, जिन्हें रोज़ समझाया जाता हो, रोज़ धक्का मार मार के एक एक दिन कटवाया जाता हो, जैसे कि उनका ज़िंदगी कट नहीं रही, ऐसे लगता है कि जैसे एक एक सांसें उनकी कट रही हों। ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, उनकी एक एक सांसें, एक एक पल, एक एक दिन इस तरह से कटता है जैसे कि कोई धकेल रहा हो। इस तरीके के रिश्ते मेरे बच्चे नहीं चलते। तुम चाहे कितना बनाने की कोशिश कर लो, अपनी तरफ से कितना भी कर लो, लेकिन सामने वाले बंदे को तुम संतुष्ट नहीं कर सकते। कब तक करोगे, कब तक उसकी चीज़ों को पूरा करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, लालच का कोई मेरे बच्चे अंत नहीं होता, लालच तो बढ़ता जाता है। तुम जिसकी चीज़ों को पूरा करते जाओगे, इच्छाओं को पूरा करते जाओगे ना, आज उसकी एक इच्छा होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, तो कब तक उसकी इच्छाओं को पूरा करोगे? एक दिन सब उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते करते ना तुम खुद ही अपने अंदर से सारी इच्छाओं को मार दोगे। तो मत करो ऐसा। ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना, अलग हो जाना ही बेहतर है मेरे बच्चे। क्योंकि रोज़ रोज़ के काए कलेश से दूर रहो, क्योंकि रोज़ रोज़ के काए कलेश से मेरे बच्चे घर में लक्ष्मी भी नहीं आती, घर में बरकत भी नहीं आती, और तुम्हारे घर की बरकत भी मुड़ जाती है मेरे बच्चे। आते आते लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं आती, और हर एक चीज़ मिलने के बावजूद उस बंदे का मेरे बच्चे 24 घंटे मुंह बना हुआ रहता है, सड़ा हुआ रहता है, कि जैसे कि उसके पास कुछ है ही नहीं। सब कुछ होने के बाद भी उसको ऐसा लगता है
कि जैसा उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सुनो मेरी बात को, ऐसा इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे तुम धरती आसमान एक कर दो, कुछ भी कर दो, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना तुम्हारे लिए उचित है, बहुत सही है। और ये सही वक्त है जब तुम अलग हो सकते हो। देखो, दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया तो तुम्हें हर तरह से बोलेगी मेरे बच्चे, अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तब भी बोलेगी। लेकिन तुम जाने दो मेरे बच्चे, जाने दो। उनकी परवाह किए बगैर तुम्हें अपने लिए फ़ैसला लेना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला है। या अपनी ज़िंदगी की खुशी को चुनो या फिर इस दुनिया को चुनो मेरे बच्चे, ये तुम पर है। देखो, जब तुम खुश रहोगे ना तो ये दुनिया भी तुम्हें अपना लेगी। ऐसी बात नहीं मेरे बच्चे, दुनिया कभी किसी को ठुकराती नहीं, दुनिया सबको अपनाती है। बस ऐसे इंसान को अपनाती है जो मुस्कुराता हो। जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, मुस्कुराओगे ना, तुम्हारा एक ऐसा जीवन साथी ला के दूंगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी बातों को सुनेगा, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे दिल की करेगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुमसे कितनी बार कहा कि अपनी आंखें जाकर देख लो, अपनी आंखों का परीक्षण करवा लो, कितनी बार कहा, नहीं माने तुम। अब देखा ना कितना तुम्हारा संख्या बढ़ गई ना चश्मे की। कब से कह रहा था कि अपनी आंखों का परीक्षण करवाओ, तुमने नहीं सुना। तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा था, कितने दिनों से आ रहा था, तुम्हारे सिर में दर्द रहता था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। लेकिन आज देखा ना, आज देख लिया ना कि कितना नंबर बढ़ गया तुम्हारा। अब कितने परेशान हो रहे हो ना। कब से कह रहा था तुमसे, लेकिन तुम नहीं सुनते थे। लेकिन कोई नहीं, अब तुमने चश्मा बनवा लिया ना, अब उसे रोज़ लगाना। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे घर परिवार में कोई ऐसा बीमार है जिससे तुम बहुत ज़्यादा घुले मिले हो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा बहुत अपनापन है, जो तुम्हारे बहुत करीबी है मेरे बच्चे। ऐसा कोई प्रिय है मेरे बच्चे, उस मेरे बच्चे के लिए तुमने मुझसे कुछ मांगा है, कुछ कहा है, कोई मन्नत मांगी है कि अगर वो पूरा हो जाएगा तो तुम वो पूरा करोगे। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी मन्नत को सुन लिया है, तुम्हारे संकल्प को सुन लिया है। और जो तुम करना चाह रहे हो ना, मेरी साईं का चरित्र पढ़ना चाह रहे हो, तो पढ़ो, रोज़ पढ़ो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जिस प्रिय के लिए अपने प्रार्थना कर रहे हो ना, उसे एक आँच भी नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करना, उस पर मेरा हाथ है, चिंता बिल्कुल भी मत करना। बस तुम अपनी भक्ति को कायम रखना और मैं अपने आशीर्वाद को कायम रखूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद सदैव उन पर रहेगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी बात मैंने कभी टाली है जो आज टालूंगा? नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम नियम बनाते हो ना, उस नियम को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश किया करो। कोशिश क्या मेरे बच्चे, अपने नियम को पूरा किया करो। ये सही नहीं है मेरे बच्चे कि आज तुमने नियम लिया और कल तोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम रोज़ मुझसे कहते हो ना कि साईं मेरा वेतन बढ़ा दो, मुझे वेतन की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा वेतन की, क्योंकि तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाता। जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतने में तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाता। तो सुनो, तुम्हारी वेतन में वृद्धि होगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन तुम्हें ना मेरी एक बात माननी होगी, जितना तुम्हारा वेतन होगा उसका 1% निकाल कर तुम्हें मेरे बच्चों को देना होगा। भूखों को भोजन कराना होगा तुम्हें, या फिर मेरे किसी भी बच्चे की मदद करनी होगी, जो तुम मदद कर सको। तुम्हें जैसा भी लगे, जो भी लगे, तुम्हें किसी न किसी की मदद करनी होगी। उस 1% से तुम्हें मदद करनी होगी। और अगर तुम ज़्यादा करो तो वो तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे, तुम्हारे मन पर निर्भर करता है, तुम्हारे दिल पर करता है। लेकिन मैं तो तुमसे 1% मांगूंगा ही मांगूंगा। मुझे दोगे ना, तो मुझे जितना 1% देते जाओगे उतना दुगना तुम्हारी वेतन बढ़ता जाएगा मेरे बच्चे। और ऐसा बढ़ाऊंगा ना कि जितने लोग आज बहुत ऊंची पद पर है ना, सक्षम हैं, जहाँ पर वो इतना वेतन कमा रहे हैं, उतना वेतन मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। चिंता मत करना, तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा ना कि तुम बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।